गुड आफ्टरनून एवरीवन। सेशन आपण स्टार्ट करूया आता। ओके, तो आज वेबिनारला फ्री वेबिनारला आपण कनेक्ट झाला। सर्वात पहिले आपण जाणून घेऊया की आपण स्टॉक मार्केटमध्ये जर येतोय तर एक्झॅक्टली काय ऑब्जेक्टिव्ह आहे आपला स्टॉक मार्केटमध्ये यायचं। ओके, वाय यू आर हिअर, आपण इथे का आहोत, का स्टॉक मार्केटमध्ये आपल्याला काम करायचं, तर काय वाटतं आपल्याला, काय ऑब्जेक्टिव्ह असू शकतो। चॅटमध्ये मेसेज करू शकता तुम्ही, जे काही तुमचे आन्सर्स असतील चॅटमध्ये देऊ शकता। ठीक आहे, ओके। सो टू अर्न प्रॉफिट, ओके, पैसा कमवणे हा ऑब्जेक्टिव्ह आपला स्टॉक मार्केटमध्ये आहे। ओके, सो याच्या व्यतिरिक्त कोणाचा ऑब्जेक्टिव्ह असेल असं वाटत नाही। ठीक आहे, सो असा कोणी व्यक्ती नसेल की सर माझ्याकडे 2 लाख रुपये आहेत आणि मला स्टॉक मार्केटमध्ये लॉस करायचे, बरोबर। ओके, जयदेव सर, सर हिंदी में तो नहीं, आज का वेबिनार जो है वो अपना मराठी में है। हिंदीत कंडक्ट केला तर चालेल का बाकीच्यांना? ठीक है सर, हिंदी में कंडक्ट कर लेते हैं। ओके, तो स्टॉक मार्केट में हम क्यों आए हैं, क्या ऑब्जेक्टिव हमारा स्टॉक मार्केट में आने का? ओके, टू अर्न प्रॉफिट, ठीक है, पैसा कमाना। तो कोई ऐसा व्यक्ति हमें नहीं मिलेगा जो कहेगा कि हाँ सर मेरे पास 1 लाख रुपया है और मुझे मार्केट में वो लॉस करना है। तो सोच तो सबकी प्रॉफिट कमाने की होती है, बट रियलिटी क्या है मार्केट वो समझना है। तो प्रॉफिट तो हमें कमाना है, प्रॉफिट कमाना है, बट कितना प्रॉफिट कमाना है, कुछ लिमिट है क्या मार्केट में? नो लिमिट्स, स्काई इज द लिमिट। ओके, सो आप जितना सोचते हो उतना प्रॉफिट आपको आ सकता है, चाहे आपको दिन में 5,000 कमाना है, किसी को महीने में 50,000 कमाना है, महीने में 1 लाख कमाना है, सब पैसा यहाँ पे आ सकता है, सिर्फ हमें कमाते आना चाहिए। ओके, सो मार्केट में कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, अभी ये प्रॉफिट तो हम कमाएंगे, बट वो प्रॉफिट के लिए हमें क्या लगेगा, कुछ तो भी कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट करना पड़ेगा कि नहीं। ओके, सो कितने कैपिटल से हम मार्केट में स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, तो बहुत से लोगों का कहना होता है सर मार्केट में सक्सेसफुली पैसा कमाना है तो जिसके पास ज्यादा पैसा है वो पैसा कमा सकता है। ओके, और जिसके पास कम पैसा है तो उसे मार्केट में लॉस होता है। तो ऐसा कुछ है क्या मार्केट में? मार्केट के लिए सब सेम है। सो मार्केट में अगर आपको स्टार्ट करना है तो कैपिटल चाहे जो भी हो, आप 1 शेयर से भी काम कर सकते हो, 100 शेयर से भी कर सकते हो। सो यू कैन स्टार्ट विथ एनी कैपिटल, लाइक 2,000 है, 5,000 है, 10,000 है, कोई भी कैपिटल से आप स्टार्ट कर सकते हो, प्रॉफिट कमा सकते हो। सिर्फ रिक्वायरमेंट क्या है कि आपको स्टार्ट करना है। पानी में जब भी उतरेंगे तो ही बंदा तैरना सीखेगा। तो स्टार्टिंग में हम क्या करेंगे, छोटे कैपिटल पे काम करना स्टार्ट करेंगे, कॉन्फिडेंस गेन होगा, मार्केट के टैक्टिक्स हम अंडरस्टैंड करने लगेंगे और अल्टीमेटली अपने आप आपको जो है वो प्रॉफिटेबल ट्रेड आप ढूंढ पाओगे। तो इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि मार्केट में तो सब लोग काम कर रहे हैं, प्रॉफिट कमाने के लिए काम कर रहे हैं, बट इसमें से कितने लोग ऐसे हैं कि जो सच में प्रॉफिट में, अल्टीमेटली प्रॉफिट में है। क्या लगता है आपको, कितने परसेंटेज लोग जो मार्केट में काम कर रहे हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो वो प्रॉफिट में है? आप चैट बॉक्स में आंसर भेज सकते हो। ठीक है, तो 5%, 2% आंसर आते हैं। ठीक है, तो मैक्सिमम 10%। तो 10% से ज्यादा लोग जो है मार्केट में सक्सेसफुल नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि 90% लोग जो मार्केट में लॉस कर रहे हैं, ओके, उनका पैसा कहाँ पे जा रहा है? ये जो 10% लोग प्रॉफिट कमा रहे हैं उनके जेब में जा रहा है कि नहीं? करेक्ट। तो हमें वो अंडरस्टैंड करना है कि ये 10% लोग ऐसा क्या कर रहे हैं कि जो प्रॉफिट में, और 90% लोगों को क्या चीजें मालूम नहीं है एग्जैक्टली कि वो लॉस कर रहे हैं। तो क्या ऐसा हमें करना चाहिए कि हम वो 90% में से 10% में जा सकते हैं। ओके, तो क्या रीजन है कि 90% लोग लॉस कर रहे हैं? आपको क्या लगता है कि क्या प्रॉब्लम
रहेगा कि सर आपने अगर आज ये प्रॉब्लम मेरा सॉल्व कर दिया, ओके, तो मुझे मार्केट में आज के बाद प्रॉफिट आना चालू हो जाएगा। क्योंकि हर एक बंदा कोई जो भी वेबिनार अटेंड कर रहा है कुछ ना कुछ प्रॉब्लम या रिक्वायरमेंट लेके यहाँ पे बैठा है कि ये प्रॉब्लम का या ये क्वेश्चन का आंसर मुझे अगर पता चल जाता है तो मुझे मार्केट में प्रॉफिट आएगा। तो आपको क्या लगता है कि क्या स्किल सेट या क्या ऐसी चीजें हैं कि जो हमें मालूम होनी चाहिए, या जो प्रॉब्लम अगर हमने आज यहाँ पे सॉल्व कर लिए तो आपको लगता है कि मार्केट में आपको प्रॉफिट आना स्टार्ट हो जाएगा? ओके, क्या लगता है, क्या मालूम होना जरूरी है एग्जैक्टली? व्हाट डू यू थिंक कि कैसे स्किल सेट है, विच स्किल सेट यू शुड हैव टू बिकम अ सक्सेसफुल ट्रेडर लाइक दोस 10% पीपल? ओके, सो चैट बॉक्स में रिप्लाई करना है। क्या चीजें हमें मालूम होनी चाहिए जिससे हम मार्केट में प्रॉफिट कमा सकते हैं? क्या लगता है? तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मैंने, ओके, मार्केट ट्रेंड, ठीक है, रिप्लाई आ रहे हैं, तो एक कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पे समराइज करके रखे हैं। तो जैसे जिनका आंसर हम ढूंढते रहते हैं, ओके, कहीं ये ट्रेनिंग लिया वो ट्रेनिंग लिया सब चीजें। तो क्या मालूम होना जरूरी है मार्केट में? मार्केट का ट्रेंड है, एंट्री पॉइंट है, एंट्री पॉइंट के बाद में टारगेट एंड स्टॉप लॉस, ओके, कि एग्जैक्टली चलो अप ट्रेंड में है तो है मार्केट, मतलब मार्केट ऊपर जाएगा, बट कौन से प्राइस पे एग्जैक्टली मुझे बाय करना है, और फिर बाय करने के बाद में मुझे टारगेट मतलब प्रॉफिट कहाँ पे बुक करना है, स्टॉप लॉस मतलब इन केस लॉस में जाता है तो मैक्सिमम लॉस मुझे कहाँ कितना लेना है, कहाँ पे मुझे वो लॉस स्टॉप करना है। ओके, उसके बाद में टेक्निकल एनालिसिस है, ओके, चार्ट इंडिकेटर्स वगैरह हम देखते हैं। चलो टेक्निकल एनालिसिस भी अंडरस्टैंड कर लिया, सीख लिया। फिर उसके बाद में कोई बोलता है नहीं सर उसके साथ में फंडामेंटल एनालिसिस भी मालूम होना जरूरी है, फंडामेंटल एनालिसिस हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद होता है न्यूज, बहुत से लोग आप देखेंगे कि कंटिन्यूस न्यूज देखते रहते हैं और न्यूज बेस पे वो ट्रेड करते हैं, तो सर हमें न्यूज भी मालूम होना जरूरी है। चलो न्यूज का भी हमने ध्यान रखा है, ठीक है। इसके बाद में क्या है, डिमांड एंड सप्लाई है, कैसे बहुत सी चीजें, ओपन इंटरेस्ट है, ये सब चीजों पे लोग क्या कर रहे हैं कि रिसर्च कर रहे हैं, सब चीजें हैं देख रहे हैं मार्केट में। तो चलो हमें क्या लगता है कि क्या लगता है आपको कि ये सब चीजें अगर आपको रीड करते लग गई या आप सीख गए, आपको मालूम हो गई, तो प्रॉफिट आ सकता है मार्केट में? तो चलो एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, कि लेट सपोज दैट हमने एक ट्रेड कैलकुलेट किया है, जो हो गया है उसके बारे में नहीं, कल मार्केट में क्या होने वाला है उसके लिए हम क्या कर रहे हैं कि आज ही कुछ ट्रेड कैलकुलेट करके मैं आपको दे रहा हूँ। ओके, तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, फिर पता चलेगा कि एग्जैक्टली लाइव मार्केट में क्या सिनेरियो होता है। सपोज दैट कोई एक्स वाई जेड स्क्रिप्ट है, उसमें हम क्या बोल रहे हैं कि अगर वो स्क्रिप्ट का एंट्री पॉइंट मैंने क्या बोला है, बाय एट द रेट 1200, मतलब 1200 रुपए का अगर रेट आता है तो हमें क्या करना है, बाय करना है, ठीक है। अगर 1300 रुपये रेट आता है तो मुझे प्रॉफिट बुक करना है, टारगेट रहेगा, और स्टॉप लॉस क्या है 1150, मतलब मेरा लॉस अगर होगा तो 50 रुपीज और टारगेट है मेरा 100 रुपीज का, ठीक है। सो लेट्स एज्यूम हम सबने 100 क्वांटिटी से ट्रेड किया है, हर एक बंदे ने 100 क्वांटिटी से हम कल ट्रेड उठाने वाले हैं, ठीक है। सो लेट एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो सपोज दैट दूसरे दिन मार्केट ओपन होता है, तो मार्केट में क्या तरीके का मूवमेंट हुआ है वो हम देखेंगे। तो मार्केट ओपन हो गया 1180 पे, अभी मार्केट चल रहा है 1180, मैंने बाय कहाँ पे करने बोला है आपको, 1200 पे बाय करने बोला है, बराबर, 1200 रुपये आएगा तो बाय करेंगे। तो 1180 पे बाय करना चाहिए कि रुकना चाहिए? 1200 का वेट करना है, ठीक है। तो जनरली क्या होता है कि नहीं सर सस्ता मिल रहा है तो मैं ले लेता हूँ, तो ये चक्कर में क्या हो जाता है 1180 पे बाय कर लेते, और वैसे ही तुरंत मार्केट अगर 1160 आ गया तो 1180 तो महंगा हो गया। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि 1200 जाएगा तो ही मार्केट ऊपर जाएगा, तो ये हमें मालूम है। तो कभी भी प्राइस पे बायस ना होके हमें वो लेवल्स आइडेंटिफाई करना है कि जहाँ से एग्जैक्टली मार्केट जो है मोमेंटम देने वाला है, ठीक। सो 1200 आने तक हमें वेट करना है। तो क्या हो गया, 9:40 पे 1200 रेट आ गया और मार्केट में हमें बाय मिली। ओके, फिर उसके बाद में मार्केट नीचे आया, मार्केट ने लो किया है 1160 का, मेरा स्टॉप लॉस क्या है 1150, तो स्टॉप लॉस गया है कि मेरा नहीं। फिर उसके बाद मार्केट ऊपर जाना स्टार्ट हुआ, मार्केट ने हाई किया 1330 का, मेरा टारगेट क्या है प्रॉफिट बुकिंग, 1200 पे बाय करता हूँ तो 1300 का मेरा
टारगेट है तो 100 रुपए का टारगेट लेके मुझे निकलना है। ओके, और फिर एंड ऑफ द डे क्या हो गया, मार्केट क्लोज हो गया 1290 पे। ठीक है, सो यहाँ पे अभी आप जो देखेंगे तो ये क्या बना है, कैंडल मैंने ड्रॉ किया है, तो ये बॉडी जो होता है वो ओपन और क्लोज का डिफरेंस ये बॉडी होता है वो ग्रीन का भी रहेगा। अगर ओपनिंग से क्लोजिंग मार्केट का ऊपर है तो कैंडल का कलर आ जाएगा ग्रीन। ओके, और ये जो टेल यहाँ पे बना है नीचे, ये होता है हाई और लो, पूरे दिन भर में मार्केट में क्या है। तो ये कैंडलस्टिक क्या है, कैसे क्या रीड करना है, कैसे चार्ट बनता है, ये सब इन डिटेल हम ट्रेनिंग में देखने वाले हैं। ठीक है, सो यहाँ पे एक चीज तो सबको समझ में आ गई रहेगी कि कोई फ्रेशर है या ट्रेडर है, बट इम्पोर्टेंट क्या है कि हमारा टारगेट अचीव हुआ है कि नहीं। अगर एग्जैक्टली ऐसा ही मूवमेंट नेक्स्ट डे मार्केट में होता है तो हमें प्रॉफिट आएगा कि नहीं। ओके, तो ऐसा ही एग्जैक्टली नेक्स्ट डे अगर होता है तो हमें प्रॉफिट आएगा, बराबर, टारगेट अचीव हुआ है। ठीक है, तो कितने लोगों को लगता है कि हाँ सर ये प्रॉफिट मुझे आएगा, अगर ऐसा ही मार्केट में होता है तो मैं ये प्रॉफिट ले सकता हूँ, मैं मुझे ये प्रॉफिट मिल जाएगा। ओके, कितने लोगों को लगता है, शायद सबको लगता होगा, बराबर, क्योंकि स्टॉप लॉस नहीं गया है, ट्रेड एग्जैक्टली वैसा ही मार्केट ने परफॉर्म किया है। ओके, तो अभी हम देखते हैं कि सच में अगर ऐसा परफेक्ट ट्रेड हमारे पास है तो भी हम मार्केट में प्रॉफिट ले पाते हैं या नहीं ले पाते। क्योंकि मेरा क्या कहना है कि 90% लोगों को ये जो सब चीजें हमने देखी, एंट्री पॉइंट, टारगेट, स्टॉप लॉस, टेक्निकल एनालिसिस वगैरह, ये मालूम नहीं है। ऐसी बात है क्या, मालूम है, लेकिन फिर भी उन्हें लॉस क्यों हो रहा है। ओके, सो हमें वो अंडरस्टैंड करना है। तो उसके लिए हमें क्या देखना है कि हमें सबसे पहले मार्केट का मूवमेंट अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। ओके, मार्केट का मूवमेंट अंडरस्टैंड करने के लिए ओके, तो ये मार्केट का मूवमेंट है आपके सामने। तो देखो यहाँ पे मार्केट का मूवमेंट सीधा होता है क्या, नहीं, ऐसा जिगजैग मूवमेंट मार्केट देता है। करेक्ट, तो मार्केट में जो ये मूवमेंट आ रहा है तो आप यहाँ पे देखेंगे तो मार्केट में ट्रेंड कौन सा है, मार्केट का डायरेक्शन कौन सा है, ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है मार्केट, मार्केट ऊपर जा रहा है, बराबर। तो जब भी मार्केट ऊपर जा रहा है तो बीच बीच में नीचे भी तो आ रहा है, अगर मार्केट को ऊपर ही जाना था फिर नीचे क्यों आ रहा है। करेक्ट, तो ये जो होता है कि ट्रेंड मार्केट का है अप ट्रेंड, लेकिन उसके बीच में ये जो मार्केट अगेंस्ट द ट्रेंड मूवमेंट देता है उसे हम कहते हैं पुल बैक। ओके, तो ये जो पुल बैक है यही सबसे बड़ा ट्रैप होता है, इसी को हमें डिकोड करना है कि ये पुल बैक अंडरस्टैंड करना है। क्योंकि क्या है, यहाँ पे 4 कैंडल रेड बना है, उसके बाद में 5वां कैंडल ग्रीन बना है। तो लेट्स सपोज दैट ये ग्रीन कैंडल हमारे सामने नहीं है, सिर्फ 4 कैंडल रेड दिख रहा है, तो कॉन्फिडेंस जनरेट होगा कि यहाँ पे बॉटम पे मुझे बाय करना चाहिए। कोई भी चार्ट इंडिकेटर आप लगा लो, यहाँ पे आपको क्या बोलेगा, शॉर्ट सेल का सिग्नल देगा। ओके, या फिर 4 कैंडल रेड दिख रहा है, आप आपके दोस्त को बोलते हो अरे बाय कर, वो क्या कहेगा, अरे मार्केट इतना गिर रहा है तो बाय करने की बात कर, बराबर। तो उल्टा लोग क्या करेंगे, यहाँ पे शॉर्ट करेंगे, और जैसे ही हम यहाँ पे शॉर्ट सेल कर देते हैं और फिर क्या होता है, सडनली मार्केट ऊपर जाना चाहता है। तो इम्पोर्टेंट क्या है कि ये 4 कैंडल रेड बनने के बाद 5वां कैंडल ग्रीन क्यों बना, इसके बारे में हमें सोचना है कि यहाँ पे लोगों ने बाय किया है कि नहीं किया है। तो मुझे एक सिंपल सा सवाल मैं आपको पूछता हूँ कि मार्केट में पहले चार्ट बनेगा कि पहले ट्रेड होगा। जो फ्रेशर है उन्होंने भी अंडरस्टैंड कर लो कि भाई चार्ट क्या है। जो मार्केट में ट्रेड होता है, ट्रेड किया जाता है, उसका रिप्रेजेंटेशन ये चार्ट पे किया जाता है। तो मार्केट में सबसे पहले क्या होगा, ट्रेड होगा और फिर चार्ट बनने वाला है। लेकिन लाइव मार्केट पे हम क्या करते हैं, हम वही गलती करते हैं, हम बहुत सारी दुनिया भर की 10 चीजें सीखते हैं, यहाँ वहां जाके 10 जगह पे ट्रेनिंग लेते हैं, लेकिन गलती क्या करते हैं कि लाइव मार्केट पे पहले चार्ट देखते हैं और फिर वो चार्ट के बेसिस पे उसको रिएक्ट करके ट्रेड लेते हैं। तो ये 4 कैंडल रेड दिखने के बाद अगर आप शॉर्ट सेल करेंगे तो आपके साथ यही प्रॉब्लम। ओके, और ये जब यहाँ पे ग्रीन कैंडल दिख रही थी सब, और कोई बंदा यहाँ पे शॉर्ट सेल करता है तो वो यहाँ पे प्रॉफिट बुक करता है, लेकिन तब ये बनी नहीं थी। या फिर देखो यहाँ से मार्केट ऊपर जाना चालू है, अभी मार्केट इतना ऊपर आ रहा है तो फिर आपको लगेगा यहाँ पे बाय करेंगे, वापस मार्केट नीचे आता है। तो इम्पोर्टेंट क्या है कि 5वां कैंडल ग्रीन क्यों बना,
क्योंकि लोगों ने वहां पे बाइंग किया है। तो ये नीचे आने वाला मार्केट देख के भी उनको बाय करने का कॉन्फिडेंस आ रहा है। मतलब क्या ऐसी चीज मार्केट में उन्हें दिख रही है कि वहां पे वो बाय कर, बराबर, वो मुझे अंडरस्टैंड करना जरूरी है। क्योंकि जो यहाँ पे सेल का सोच रहे हैं उन्हें भी 4 कैंडल रेड दिख रहा है, और जो यहाँ पे बाइंग का सोच रहे हैं उन्हें भी तो 4 कैंडल रेड ही दिख रहा है ना, उन्हें ग्रीन थोड़ी ना दिख रहा है। और इससे ज्यादा वॉल्यूम यहाँ पे आया है, इसलिए वो कैंडल ग्रीन बना है। तो इतने बड़े क्वांटिटी पे यहाँ पे अगर बाइंग हो रहा है तो ये जो यहाँ पे लेवल है, वो लेवल मुझे मार्केट में वो होने से पहले मालूम होना चाहिए। कैंडल ग्रीन बना है इसके लिए मुझे बाय नहीं करना है, मैंने पहले बाइंग करना है, और उसके इफेक्ट से ऑटोमेटिकली चार्ट पे कैंडल ग्रीन बनने वाली है। और फिर ग्रीन कैंडल देख के आप जब यहाँ पे बाय करेंगे, तो जब ये 4 5 6 ग्रीन कैंडल बनेंगे तो फिर ऊपर लोग क्या करेंगे, चार्ट को देखने के बाद बाइंग करना चालू करेंगे। तो आपने 100 रुपए पे बाय किया और मार्केट अभी चला गया 200 पे, तो जो चार्ट देख रहे हैं वो अभी 200 150 पे जब भी बाइंग करेंगे, तो आपको प्रॉफिट बुक करने के लिए वो लोग मिल जाएंगे। तो आप क्या करेंगे, उनको सेल कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, जो इन लोगों ने यहाँ पे सेल किया था, आपने उनसे ही बाय कर लिया था। और जब आप यहाँ मार्केट ऊपर जाएगा, इधर रेड कैंडल देख के जो सेल कर रहे हैं उनको लॉस चल रहा है और आपको प्रॉफिट चल रहा है। क्योंकि जीरो सम गेम है ना। क्योंकि आपके अगेंस्ट जो ट्रेड बनाएगा उसका लॉस ही आपको प्रॉफिट के लिए मिलने वाला है। तो पहली बात तो मार्केट में अगर प्रॉफिट कमाना है तो पहले आपको आपके लिए लॉस करने वाले मार्केट में तैयार करने पड़ेंगे। तो इसीलिए ये पुल बैक आता है। तो ये पुल बैक ही इंपॉर्टेंट है कि भाई नीचे आने वाला मार्केट ये वापिस ऊपर जाने के लिए नीचे आ रहा है कि नीचे जाके नीचे ही जाने वाला है। मतलब 4 कैंडल रेड ही बन रहा है, बट उसमें अगर वो पुल बैक है तो बता रही है कि बाय करो। और अगर वो ट्रेंड रिवर्सल है तो यहीं पे मुझे शॉर्ट सेल में बैठना है। तो यहाँ पे पुल बैक आ गया, एक बार दो बार पुल बैक आ गया, फिर तीसरी बार अगर मार्केट नीचे आता है तो फिर हमारी हिम्मत नहीं होती है वहां पे सेल करने की। ओके, फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पे जितना नीचे आएगा बाय करने लगते हैं। और फिर क्या हो जाता है, थर्ड टाइम मार्केट ऐसा नीचे 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 आता है और ऊपर जाएगा ऐसा हमें लगता है, पुल बैक आता ही नहीं और मार्केट सीधा नीचे चला जाता है। तो भाई ये क्या हो गया, पहले तो पुल बैक आ रहा था और जब जैसे ही मैंने फर्स्ट टाइम, हर बार मेरा ट्रेड गलत हो रहा है। ओके, यही तो डिकोड करना जरूरी है। ओके, ये अंडरस्टैंड करना जरूरी है। तो चलो वापस हम हमारे एग्जाम्पल पे आते हैं। तो ये सब क्वेश्चंस के आंसर हमें भी ढूंढने थे, उसके लिए हम भी प्रयास कर रहे थे, रिसर्च चल रहा था, तो उसके लिए कुछ सिस्टम भी डेवलप किया है दिनेश सर ने, वो भी हम देखेंगे। ओके, तो सबसे पहले हमारे एग्जाम्पल पे एक बार आ जाते हैं। स्क्रिप्ट, कोई भी स्क्रिप्ट में हमारा बाय पॉइंट क्या था, 1200 पे बाय करना है, 1300 पे प्रॉफिट बुक करना है और 1150 आएगा तो मुझे इससे ज्यादा लॉस नहीं लेना है, स्टॉप लॉस लेके निकल जाना है। तो हमने 100 क्वांटिटी से ट्रेड लिया था। ठीक है, उस दिन का मार्केट का मूवमेंट ये हुआ। ठीक है, सो क्या हुआ है कि 1180 पे ओपन होके 1323 का हाई किया है, टारगेट हमारा गया है। ठीक है, अभी सबको लगता है कि हाँ सर ऐसा ही अगर होता है तो मुझे प्रॉफिट आएगा। ठीक है, बट एग्जैक्टली सिनेरियो क्या है मार्केट में, तो वो हम देखते हैं। ठीक है, तो ट्रेड तो निकाल लेते हैं। ओके, ट्रेड तो निकाल लेते हैं, कोई बता देता है, बहुत बार हम ट्रेड लेते भी है, लेकिन जैसे ही हम निकलते हैं तब जाके मार्केट में प्रॉफिट होता है। तो देखते हैं एग्जैक्टली क्या होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, 9:40 पे मुझे बाय मिल गया था। कि उसके बाद में मार्केट नीचे जा ऊपर जाना चालू हुआ। अभी जब ये मार्केट ऊपर जा रहा है तो क्या लगता है, 11:30 बजे मार्केट आ गया 1250 पे, 5,000 रुपया प्रॉफिट चल रहा है। तो ठीक है, सर ने परफेक्ट रेट दिया था, सर का एनालिसिस जबरदस्त है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर ऐसे लगता है अभी 5,000 क्यों लेना है, सर ने बोला एक तो टारगेट लो या स्टॉप लॉस लो, तो मैं तो टारगेट ही लूंगा। तो दिमाग में अभी 10,000 रुपया फिगर चल रहा है। ओके, मन ही मन खुश हो रहे। और अभी क्या हो गया, जैसे ही सोच रहे मार्केट में ऐसा रेड कैंडल बन जाता है। रेड बनने के बाद क्या लगता है, क्या करूं, बराबर ये नीचे तो नहीं चला जाएगा। तो फिर लगता है कि नहीं, पुल बैक तो आता ही है तो मार्केट थोड़ा नीचे तो आएगा और अगेन अगेन ऊपर जाएगा, सर ने बोला था। ऐसा ही सोचते हैं और 2 कैंडल रेड बन गए। फिर जाके मार्केट आ गया 1250 से 1220 पे आ गया। अभी वही जो प्रॉफिट आपका 5,000 दिख रहा था वो अभी रह गया 2,000। तो अभी क्या लगने लगेगा कि अभी तो ये मार्केट नीचे ही जाएगा। ओके, तो वो केस में क्या है, कुछ लोग वहां पे ब्रेक हो जाएंगे, जो भी अपना ट्रेड निकल जाएगा। ओके, या कुछ लोग बैठे रहेंगे। ठीक है, तो अभी कुछ हम क्या सोचते हैं कि चलो ठीक है, 2,000 प्रॉफिट दिख रहा है, 5,000 प्रॉफिट चल रहा था,
अभी अगर मार्केट ऊपर आता है तो 5,000 प्रॉफिट दिखेगा तो भी मैं निकल जाऊंगा, मुझे कोई ग्रीड मार्केट में नहीं रखना है। ओके, तो लालच बुरी बला, तो ऐसा हम सोचते हैं। और क्या होता है कि अभी जो 10,000 के लिए सोच रहे थे वो 5,000 अभी ज्यादा लगने लगा है। ओके, तो फिर मार्केट देखता है ठीक है भाई निकलना है, आता है मार्केट ऊपर, 4,500 5,000 प्रॉफिट अभी दिख रहा है, अभी निकलो। अभी निकलते हैं क्या, अभी दूसरा मन हमें बोलता है कि भाई अभी अभी क्यों निकलता हूँ, सर ने बोला था कि पुल बैक आएगा, देखो पुल बैक भी आ गया सक्सेसफुली, मार्केट वहां से पुल बैक देखिए अगेन ट्रेंड में कंटिन्यू हो रहा है। तो अभी इतना ऊपर आया ही है तो मार्केट अभी सीधा कहाँ पे जाएगा, टारगेट को ही जाएगा। ओके, तो अगेन फिर हमारा माइंड हमें रिस्पेक्ट करते और हम सोचते कि नहीं अभी मैं 10,000 पे के लिए रुकूंगा। तो पहले हम ही खुद से डिसाइड करते हैं और बाद में हम ही अपना रूल ब्रेक करते हैं। फिर ऐसा सोच ही रहते हैं तो क्या हो जाता है, अगेन मार्केट में ऐसा 2 कैंडल रेट। तो ये जो अभी मार्केट कंसोलिडेशन में जा रहा है, जो अप डाउन कर रहा है, इसमें आपका लॉस प्रॉफिट जो भी रहेगा वो ऊपर नीचे हो रहा है, उसमें आपका इमोशंस भी ऊपर नीचे हो रहा है। और यही जो ट्रैप है, साइकोलॉजिकल ट्रैप जो मार्केट है ना, वही गलती करवाता है हमसे। और ये साइकोलॉजी जब तक रीड नहीं कर पाओगे, मार्केट में प्रॉफिट वाला ट्रेड भी रहेगा तो भी आपको निकाला जाएगा, आप लॉस करेंगे, तब जाके आपके जेब का पैसा वो जो है उनके जेब में ट्रांसफर करोगे। तो यही सब चीजें हमें अंडरस्टैंड करना है। तो अगेन मार्केट आ गया 1228। ओके, तो अभी लगता है कि अरे अभी तो मार्केट नीचे ही जाने वाला है, तो 5,000 मिल रहा था मेरे लिए, मार्केट ने वापस मुझे चांस दिया, मार्केट कितना अच्छा है मैंने सोचा और मार्केट ने मुझे चांस भी था, लेकिन मैंने मार्केट की सुनी नहीं। ठीक है, तो अभी ऐसा सोच रहे कि तुरंत आपका एम टू एम प्लस माइनस तो होते ही रहता है, ऊपर नीचे कम ज्यादा होते ही रहता है, तुरंत कोई ग्रीन कैंडल आ जाता है, आपको लगता है बस ये आखिरी ग्रीन कैंडल है, अभी इसमें से निकल जाओ क्योंकि टाइम भी बहुत हो गया, आप बहुत पैनिक भी हो गए। तो क्या करते हैं, चलो भाई जो मिल रहा है सो मिल रहा है, आप एग्जिट हो जाते हो, खाना पीना सब बाजू में रख के, काम बाजू में रख के आप मार्केट के सामने बैठे रहते हो। फिर अल्टीमेटली पैनिक होके दो दो ढाई घंटे में भी प्रॉफिट नहीं हो रहा है, आप निकल जाते हो। और जैसे ही आप निकल जाते हो क्या होता है, मार्केट कौन से डायरेक्शन में भागता है, आप जैसे स्क्वायर ऑफ बटन को क्लिक करते हो, बस क्लिक करने की देरी है, उसी सेकंड से मार्केट जो है ऊपर भागने लगता है और सीधा कहाँ पे जाता है, टारगेट को। ओके, फिर हम देखते हैं कि अरे सर मैं अगर आधा पौना घंटा और रुक जाता तो फिर मेरा टारगेट जाता और मुझे 2800 की जगह पे आज 10,000 प्रॉफिट हो जाता। तो अभी इसमें गलती किसकी है, आपकी है कि मार्केट की है। ओके, तो इसमें क्या है कि सर कोई तो भी ऐसे है कि जो देख रहे हैं कि मार्केट वेट ही करता है कि मैं कब निकलूं, और जैसे ही मैं निकलता हूँ तो मार्केट तुरंत टारगेट के लिए जाता है, और तब तक तो मार्केट में मूवमेंट ही नहीं आता है। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है, मेरी कोई गलती नहीं सर, मेरा लक ही खराब है, बैड लक है। ओके, तो अभी लक पे आ गए तो कभी गलती के बारे में सोचेंगे ही नहीं। ओके, सो अगेन कल से वही, तो कल दूसरे दिन क्या करते हो, आज आधा घंटा कम रुके, कल 1 घंटा ज्यादा रुकते हो, फिर जाके पैनिक होके निकलते हो, तब मार्केट में मूवमेंट आता है। तो अभी बताओ क्या करें। ओके, तो यही तो हमें अंडरस्टैंड करना है कि ये मेरे साथ नहीं हो रहा है, जो भी 90% लोग मार्केट में लॉस कर रहे हैं सबके साथ ये चीज हो रही है। बराबर, तो हमें ये अंडरस्टैंड करना है कि एग्जैक्टली exactly वो क्या सिनेरियो है कि 10% लोग जो है वही प्रॉफिट ले पाएंगे जो सुबह 9:45 बजे से लेके 2:30 बजे तक ट्रेड में रुके हैं। वो भी तो ये मार्केट देख रहे हैं ना, लेकिन वो पैनिक नहीं हो रहे क्योंकि उन्हें मालूम है कि ये चार्ट क्या है एग्जैक्टली, ये इतना ही नीचे आने वाला है, ये पुल बैक है, ये क्या हो रहा है मार्केट में, उनको बिलीव है उनके ट्रेड। तो ये बिलीव आपको कब आएगा, जब ये मार्केट का साइकोलॉजी, ये चार्ट तो दिख रहा है, चार्ट देखना अलग बात है, और उसके पीछे का साइकोलॉजी रीड करना ये टोटली अलग बात है। तो हमें ट्रेनिंग में क्या सीखना है, ट्रेनिंग मतलब ये वो फलाना फलाना चार्ट कैसे लगाना है, ट्रेड कैसे लगाना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये तो सब हो गया। चलो लेवल भी आपने निकाल लिया परफेक्टली, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन प्रॉफिट कमाने के लिए स्किल जरूरी होता है, साइकोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग जरूरी होता है। ये कैसे अंडरस्टैंड होगा, तो ट्रेनिंग में एग्जैक्टली ट्रेनिंग लेने का मतलब क्या है कि ये अंडरस्टैंड करना ही ट्रेनिंग है। ओके, तो हम देखेंगे वो, अभी आगे चलते फ्रेशर्स लोगों के लिए कि मार्केट में अगर अप ट्रेंड, देखो मार्केट में डायरेक्शन कितना है, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड एंड कंसोलिडेशन। तो
अप ट्रेंड में अगर मार्केट रहेगा तो हम क्या करेंगे, मार्केट अप ट्रेंड में है, ऊपर जा रहा है, क्या करेंगे 500 पे बाय कर लेंगे और 500 दिख जाएगा तो उसे बेच देंगे, मुझे प्रॉफिट आ जाएगा। लेकिन मुझे मालूम है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है, तो मुझे क्या करना है, पहले मैं क्या कर दूंगा, 850 पे मैं बेच दूंगा और उसी माल को 800 पे खरीद लूंगा। ओके, तो ट्रेडिंग की भाषा में इसे शॉर्ट सेलिंग भी कहा जाता है। तो ये शॉर्ट सेलिंग क्या है, नीचे जाने वाले मार्केट में भी हम पहले शॉर्ट सेल करके बाद में बाय करके पैसा कमा सकते हैं। ये सब ट्रेनिंग में हम इन डिटेल में देखने वाले हैं। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट क्या है, ट्रेंड एनालिसिस इम्पोर्टेंट है कि मार्केट में कल क्या होने वाला है, मुझे ये आज मालूम होना जरूरी है। ठीक है, ये मार्केट में वो होने से पहले मार्केट पे क्या चार्ट बनने वाला है, ये मेरे दिमाग में ऑलरेडी तैयार हो जाना चाहिए। ठीक है, तो ये साइकोलॉजी मुझे रीड करना है। अभी तीसरा होता है मार्केट में कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन में क्या होता है, मार्केट ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, थोड़ा ऊपर जाता है थोड़ा नीचे जाता है। ओके, दो कैंडल ग्रीन बनेगा, वापस दो कैंडल रेड बनेगा, तो ऐसे लगता है ऊपर जा रहा है बाय कर रहे हैं, वापस मार्केट नीचे आ रहा है, वापस स्टॉप लॉस जा रहे हैं, वापस सेल कर रहे हैं कवर करने के लिए, वापस ऊपर जा रहा है। तो मार्केट ऑलवेज जो है वो कंसोलिडेशन में मैक्सिमम टाइम रहता है और ट्रेंड में बहुत कम टाइम के लिए मार्केट रहता है, आप अगर देखेंगे तो ये कंसोलिडेशन जोन जो है वो हमें आइडेंटिफाई करते आना जरूरी है। ये क्या रेंज है, वो रेंज रोज का फिक्स नहीं रहेगा, वोलेटिलिटी के हिसाब से वो कम ज्यादा होगा, तो ये रेंज मुझे आइडेंटिफाई करते आना जरूरी है। ठीक है, तो ये कैसे आइडेंटिफाई करना है, क्या है, उसमें मुझे ट्रेड नहीं करना है, और जैसे ही कंसोलिडेशन ब्रेक हो जाएगा तो मेरा ट्रेड मार्केट में होना चाहिए, मुझे वो रैली कवर करते आना चाहिए। तो ये इसके लिए भी हमारे पास सोल्यूशन है, देखेंगे आगे क्या है। तो इम्पोर्टेंटली मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स नोट डाउन किए हैं। तो ये जैसे स्क्रिप्ट, एंट्री पॉइंट में बाय कहाँ पे करना है, सेल कहाँ पे करना है, ठीक है, उसके बाद में टारगेट, स्टॉप लॉस और एग्जिट। तो ये 5 क्वेश्चंस के आंसर जब तक आपको प्रॉपर मालूम नहीं है विथ फिगर्स, आपको कोई भी ट्रेड में एंट्री करना नहीं है, क्योंकि ये पांचों चीजें की जरूरत आपको हर एक ट्रेड में होने वाली है, और इसमें से कोई भी एक साइड में आप अगर वी करेंगे तो भी वो ट्रैप में आप फंस जाओ। ओके, तो स्क्रिप्ट में क्या आ जाएगा कि जैसे कौन से स्क्रिप्ट में काम करना है सर, ओके, स्क्रिप्ट कैसे डिसाइड करना है। दूसरी बात, कोई स्क्रिप्ट डिसाइड भी कर लिया तो रोज का फिक्स टारगेट तो लगा के नहीं चलेगा, उसमें कितना मूवमेंट कल आने वाला है वो चीज है। चलो मूवमेंट कौन से डायरेक्शन में, उसका ट्रेंड एनालिसिस भी हमने कर लिया कि अप ट्रेंड में है, बट अप ट्रेंड में है तो कौन से प्राइस पे एग्जैक्टली बाय करना है और कहाँ पे निकलना है। ये तो दिख रहा है कि 10 कैंडल ग्रीन दिख रहा है चार्ट पे और हम बोल रहे बाय करो, तो हिम्मत ही नहीं होती है। तो वो प्राइस एक्शन पे हमें काम करना है कि कौन से प्राइस पे एग्जैक्टली एक्शन आने वाला है, बराबर। तो बाय एंट्री पॉइंट क्या रहेगा, सेल एंट्री पॉइंट क्या रहेगा। चलो बाय और सेल एंट्री तो ले लिया, अभी दूसरा क्वेश्चन आएगा कि सर ये प्रॉफिट कहाँ पे बुक करो इसका, तो उसको हम क्या बोलेंगे, टारगेट। क्या क्या टारगेट हमें रखना है, कहाँ पे एग्जैक्टली प्रॉफिट बुक करना है। फिर इसके बाद हो गया कि इन केस मार्केट अगर नीचे आता है मैंने ट्रेड लेने के बाद, तो ना मुझे अनलिमिटेड प्रॉफिट चाहिए ना अनलिमिटेड लॉस चाहिए, तो मुझे स्टॉप लॉस कहाँ पे रखना है, बराबर। और फिर उसके बाद में लास्ट आएगा कि कभी कभी क्या होता है कि मार्केट ना टारगेट को जा रहा है ना स्टॉप लॉस को जा रहा है, तो जब भी जो प्रॉफिट दिख रहा है वो लेके निकल जाओ, तो इसे बोलते हैं एग्जिट। तो ये एग्जिट कब करना है, तो ये 5 चीजें जो है इसका आपको प्रॉपरली आंसर मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो अभी इनका क्वेश्चन का आंसर ढूंढने के लिए हमने भी आपके जैसे वेबिनार सेटिंग किए, सब चीजें किया। ठीक है, बाद में फिर देखा कि अरे सब लोग चार्ट पे ही पड़े हैं, लाइव मार्केट पे ये चार्ट लगाओ वो इंडिकेटर लगाओ, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि भाई पहले तो ट्रेड हो रहा है, 10% लोग तो मार्केट में पहले ट्रेड कर रहे हैं, फिर जाके चार्ट दिख रहा है उसके ऊपर जो रिएक्ट कर रहे हैं वही 90% लोग मार्केट में लॉस कर रहे हैं, तो ये तो बात नहीं बनेगी। तो चार्ट तो देखना बंद नहीं करना है, लेकिन वो हिस्टोरिकल है उसका यूज हिस्टोरिकली रख, उसे देखेंगे, लेकिन लाइव मार्केट में जाने से पहले मेरे पास ये पांचों चीजों का आंसर मेरे पास होना चाहिए। तो ऐसा सिस्टम हमें दिनेश सर ने खुद डेवलप किया कि जिसके थ्रू आपको आज ही पता चलेगा कि कल मार्केट में कोई स्क्रिप्ट में क्या होने वाला है, कौन से स्क्रिप्ट में कितना मूवमेंट आएगा, कहाँ पे मुझे बाय करना है, कहाँ पे मुझे सेल करना है, मेरा टारगेट क्या रहेगा, स्टॉप लॉस क्या रहेगा। ओके, और ये जो भी अल्गोरिदम उन्होंने डेवलप किया एक्सेल शीट पे, जो भी 5-6 साल रिसर्च करके, उसको सब, वो कंप्यूटर इंजीनियर है तो कोडिंग करके एक प्रोग्राम हमारे लिए डेवलप कर, क्योंकि लाइव मार्केट पे
इतने सारे कैलकुलेशन हर एक स्क्रिप्ट के लिए आप कंटिन्यूअसली नहीं कर सकते। और मार्केट में क्या होता है कि हर मिनट मार्केट का जो मोमेंटम है वो चेंज हो रहा है। ओके, मोमेंटम वोलेटिलिटी मार्केट का चेंज हो रहा है, तो सिस्टम ऐसा होना चाहिए जो डायनामिक है। ओके, जो मार्केट के हिसाब से खुद को ढाल रहा है। तो ऐसा सिस्टम डेवलप करने के लिए फिर उस पर कोडिंग किया गया, फिर वो सिस्टम डेवलप किया, लाइव डेटा फेच करने लगे, और फिर एक प्लेटफॉर्म डेवलप किया हमने जिसका नाम है ट्रेड फाइंडर। तो इस ट्रेड फाइंडर का एक्सेस करने के लिए आपको वेब बेस्ड ही उसका प्लेटफॉर्म हमने प्रोवाइड किया है। तो ये जो अपना वेबसाइट है ctiacademy.co.in, इस पे जाना है, फिर वहां पे हम जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने ऑलरेडी लॉगिन करके रखा है, तो लॉगिन आईडी पासवर्ड डालने के बाद आपको ये एक्सेस यहाँ पे मिल जाए। तो यहाँ पे अभी आप देखोगे तो क्या आपको क्या दिख रहा है, ट्रेड फाइंडर इंट्राडे। इंट्राडे का मतलब क्या है कि एक दिन के लिए मुझे ट्रेड करना है। तो जैसे आपको आज बैठ के कल दिन भर के लिए मार्केट में क्या मूवमेंट रहेगा, क्या एंट्री फॉर टारगेट स्टॉप लॉस रहेगा, ये अगर निकालना है तो आपको कौन से टूल का यूज करना है, इंट्राडे ट्रेड फाइंडर का आपको यूज करना है। ठीक है, वैसे ही अगर आपको स्विंग मतलब क्या 2-3 दिन के लिए मार्केट में जो रैली आता है, आपको अगर वो कवर करना है, ऑप्शन में वगैरह आपको काम करना है पोजिशनल, तो ट्रेड फाइंडर स्विंग है। फिर उसके बाद में आपको इन्वेस्टमेंट करना है स्टॉक मार्केट में, तो ट्रेड फाइंडर पोजिशनल है। तो ये सब हर एक सेगमेंट के लिए हमने टूल डेवलप करके रखा। तो अभी ये टूल मतलब क्या है कि ये पूरा बैकएंड में मैथमेटिकल एल्गोरिथम है। ये इसे यूज कैसे करना है, इसका इसका हमें ट्रेनिंग लेना पड़ेगा। ओके, और फिर वो जो वैल्यूज आएंगे उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, उसके लिए फिर हमें अगेन मार्केट में, लाइव मार्केट पे इम्प्लीमेंटेशन कैसे करना है ट्रेड का, उसका भी ट्रेनिंग लेना पड़ेगा जो लाइव पे होगा। ठीक है, सो ये ट्रेनिंग कैसे देंगे, क्या देंगे, लाइव पे कैसे आपको गाइड किया जाएगा, वो सब हम आगे देखेंगे। तो अभी मैं आपको क्या करता हूँ, शॉर्ट में ये जो ट्रेड फाइंडर इंट्राडे है, इसका एक डेमोन्स्ट्रेशन हम देख लेते हैं। जैसे आज बैठ के ही कल किसी स्क्रिप्ट में अगर मुझे ट्रेड निकालना है तो क्या करना होगा। तो हम क्या करते हैं, कोई भी स्क्रिप्ट आप बोलो तो उसमें हम ट्रेड निकाल के देखते हैं। किसमें देखना है, यस यस, इस पे डिस्कस करेंगे सर। ओके, इसमें क्या है क्या नहीं, लॉजिक ट्रेनिंग में पूरा डिटेल में जाएंगे, बैकएंड में क्या लॉजिक है, प्राइस एक्शन के बेसिस पे है कैसे क्या। ठीक है, तो ये देखो सिस्टम कहाँ कहाँ पे वर्क होता है। तो आप बीएससी एनएससी एमसीएक्स तीनों एक्शन में आप काम कर सकते हो। ओके, एमसीएक्स मतलब मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज। ठीक है, तो हम एनएससी यहाँ पे लेते हैं। एनएससी में भी जाएंगे तो इक्विटी, चाहे इक्विटी में करो, फ्यूचर करेंसी में करो, फ्यूचर इंडेक्स में करो, स्टॉक फ्यूचर में करो, ऑप्शन में करो, ऑप्शन इंडेक्स में करो, हर जगह पे आप ट्रेड निकाल सकते हो। ओके, इंडियन मार्केट में जितना भी प्लेटफॉर्म अवेलेबल है ट्रेडिंग के लिए, investment के लिए, उस सबके लिए आप ट्रेंड एनालिसिस इसमें कर सकते हो। तो सबके एग्जाम्पल के लिए हम इक्विटी ले लेते हैं, और कोई एक स्क्रिप्ट आप चैट में सजेस्ट कर दो तो उसका एक कैलकुलेशन निकाल के देखेंगे। जील, ओके, जील में लेवल निकाल के देखते हैं। तो अभी जो मैं जील में करने वाला हूँ, कोई बोलेगा जील, कोई बोलेगा टाटा मोटर्स, कोई बोल रहे हैं इन्फोसिस, डॉक्टर रेड्डी, तो जो मैं अभी जील में करूंगा वही आपका जो भी स्क्रिप्ट रहेगा जिसमें आपको ट्रेड निकालना है, इंटरेस्ट है, वो हर एक स्क्रिप्ट में आपको यही स्टेप करना है। ठीक है, चाहे वो इक्विटी हो, कमोडिटी हो, क्योंकि डेटा हम वही स्क्रिप्ट का फेच करने वाले हैं जिसमें एनालिसिस कर रहे हैं। सो ये सिस्टम अगर जील में वर्क हो रहा है तो हर जगह पे वर्क। अभी यहाँ पे देखो नेक्स्ट आ जाएगा सजेस्ट कैप्शन। कैप्शन में मुझे क्या करना है, जैसे मैंने इतने कैलकुलेशंस करके रखे, मैंने सेव किए ऊपर, बराबर। तो जो भी नाम से आपको कैलकुलेशन सेव करना है वो नाम आपको यहाँ पे दे देंगे। जैसे मैंने यहाँ पे जील इंट्राडे बोल दिया। तो अभी एवरी टाइम जब भी जील में एनालिसिस करेंगे तो आपको यही विंडो का यूज करना है, बार बार ये सब ऑप्शन सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। और जो भी आपका काम रहेगा वो यहाँ पे सेव होते जाएगा। आप कभी भी लॉग आउट करते हो किसी के भी डिवाइस से आप एक्सेस करते हो, जहाँ पे आपने लेफ्ट किया था वही से आगे आपको आपके कैलकुलेशन जो है वो देखने मिल जाएंगे। ठीक है, अभी इसमें एक है एंड डेट। ओके, सो एंड डेट मतलब क्या है कि मुझे डेटा कहाँ से लेना है एग्जैक्टली मार्केट में। ओके, तो एंड डेट में मुझे क्या करना है कि जो भी प्रीवियस वर्किंग डे है वो मुझे एंड डेट में देना होता है।
ठीक है। तो अभी इसमें क्या है कि जब भी जैसे ही एक्सचेंज के साइट पे जो सेटलमेंट के बाद क्लोजिंग अपलोड हो जाता है, ओके, तो वो डेटा जो है हम यहाँ पे फेच करते हैं। जैसे डील में कैलकुलेशन करना है, तो लेट्स सपोज दैट लास्ट वर्किंग डे 8 तारीख हम लेके देखते हैं, अगर अपडेट हुआ है सर्वर पे डेटा तो आ जाएगा। सिंपली गेट डेटा करते हैं, ओके, आ गया है डेटा। तो डील का क्लोजिंग आपको यहाँ पे दिख गया। तो आज का क्लोजिंग डील का क्या है, 316.20 पे डील ने आज क्लोज दिया है, करेक्ट। तो यहाँ से आप अगर देखेंगे, ये जो 10 कॉलम्स दिख रहे हैं, ये लास्ट 10 डेज का क्लोजिंग यहाँ पे हमने डिस्प्ले किया है। तो इसके बेसिस पे क्या क्या एक्सप्लेन करना है, क्या है वो सब ट्रेनिंग के पर्पज से हम लोग यहाँ पे वैल्यू डिस्प्ले कर रहे हैं। डेटा तो बहुत सारा आ रहा है बैकएंड में, लेकिन हमने क्लोजिंग यहाँ पे डिस्प्ले किया आपको। तो इम्पोर्टेंट हमारे लिए क्या है कि 8 नवंबर का क्लोजिंग हमारे पास है, ठीक है। और यहाँ पे नीचे स्विंग आ रहा है। स्विंग मतलब क्या है कि स्विंग मार्केट में जो ट्रेंड रिवर्स होता है और स्विंग जो मार्केट में क्रिएट होता है। तो अभी बहुत सारे नए लोग रहेंगे, उनको बहुत से टर्म्स यहाँ पे नहीं समझ में आ रहे, स्विंग क्या है सर, ये सब चीजें। तो ट्रेनिंग में हम इन डिटेल फ्रॉम वेरी बेसिक्स से लेके स्टेप बाय स्टेप ये सब चीजें टेक्निकल एनालिसिस हम करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे स्विंग स्विंग में क्या है, स्विंग लो आया है। स्विंग लो मतलब कि मार्केट ने, मैं आपको यहाँ पे स्विंग बता देता हूँ कि ऊपर से मार्केट नीचे आया और नीचे से मार्केट फिर अगेन अप ट्रेंड में जा रहा है। तो डाउन ट्रेंड में से जब भी मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा है तो मुझे यहाँ पे मिल रहा है स्विंग। तो ये होता है स्विंग लो। और जैसे अप ट्रेंड में से मार्केट डाउन ट्रेंड में जाएगा तो मुझे मिलेगा स्विंग हाई, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे मिल रहा है स्विंग लो इन द सेंस मार्केट कौन से ट्रेंड में है, अभी अप ट्रेंड में है। तो कल, अभी फिलहाल तो अप ट्रेंड में है, लेकिन कल इसमें क्या होगा कि एग्जैक्टली कौन से प्राइस पे अगर ट्रेंड रिवर्स होना है तो रिवर्स हो गया, अप ट्रेंड ही कंटिन्यू करना है तो कल नया बाइंग कौन से प्राइस पे आएगा। तो ये प्राइस हमें अभी आज बैठ के आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। तो ये क्लोजिंग जो है वो खाली नोट कर लेना है, कितना है 316.20। तो मैं चैट में डाल देता हूँ, ओके। 316.20 आज का क्लोजिंग है। तो मुझे देखना है कि कल मार्केट में क्या होगा। तो सिंपली कैलकुलेट बटन पे क्लिक करता हूँ, पूरा एल्गोरिदम बैकएंड में रन हो गया है, ठीक है। अभी सिस्टम ने क्या किया है कि जो मार्केट ने ट्रेंड रिवर्स किया था, तब मार्केट में सबसे पहले स्टार्टिंग फेज क्या था, वो इनिशियल फेज सिस्टम ने हमें निकाल के दिया है, ओके। अभी हमें देखना है कि यहाँ से आगे, मतलब आज जो मार्केट रुका है 316.20 पे, तो मार्केट फिलहाल कौन से फेज में है। तो जब भी मार्केट में कोई रैली आता है तो हर एक फेज में मार्केट जो है मूवमेंट देता है, ठीक है। तो करंट फेज, इनिशियल फेज से करंट फेज निकालने के लिए आपको क्या करना है, आपको कोई भी चार्ट पे जाके 10 चीजें 15 चीजें देखने में टाइम नहीं खपाना है। वो सब जो है वो इंटेलिजेंस टूल को प्रोवाइड किया है, वो बैकएंड में सब डेटा ले रहा है, एनालिसिस कर रहा है। आपको सिंपली क्या करना है, जो 316.20 जो आज का क्लोजिंग है वो मुझे बताओ, ये जो ग्रीन और रेड एरो दिख रहा है ये दोनों के बीच में है, ऊपर है कि नीचे। 316.20 दोनों के ऊपर है, आपको सिंपली उसे ये दोनों के बीच में लाना है। बीच में कैसे लाएंगे, जब तक आपको ग्रीन एरो के सामने 316 से ज्यादा वैल्यू नहीं दिखता है तब तक आपको क्या करना है, यहाँ पे बटन दिया देखो, अब फेज बटन क्लिक करना है। मतलब नेक्स्ट फेज आपको देखते जाना है, और फिर ऐसा फेज जो फेज में मार्केट आज क्लोज हुआ है वो फेज हमारे लिए करंट फेज रहेगा। तो सिंपली मैं अप फेज करता हूँ, अप फेज करने के बाद यहाँ पे कितना आ गया 313.30। तो 316.20 अभी भी ऊपर है। वापिस एक बार अप फेज करता हूँ, ये देखो 316.20 से ज्यादा वैल्यू आ गया, मतलब 316 दोनों के बीच में आ गया। यहाँ पे स्टॉप हो जाना, ठीक है। तो अभी आपको ये जो लेवल मिला है ये कल के लिए आपका जील का लेवल है, ठीक है। तो इसमें देखो अभी ऊपर आपको एक बॉक्स दिया है ऑर्डर प्लेसमेंट, यहाँ पे बाय पॉइंट दिया है, सेल पॉइंट दिया है, ओके। बाय करना है तो कौन से रेंज में बाय करना है, शॉर्ट सेल लेना है तो कौन से रेंज में लेना है, इसका टारगेट स्टॉप लॉस क्या रहेगा वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा दोनों ट्रेड के लिए, ओके। सो इम्पोर्टेंट क्या है कि ये जो सब मैंने अभी किया है यहाँ पे, तो इससे क्या हो गया कि कल झील में क्या होने वाला है वो लेवल हमने निकाल लिया कि भाई 315.13 के ऊपर अगर झील रहता है तो फिर वो अप ट्रेंड में रहेगा दिन भर के लिए, 311.48 के नीचे है तो फिर वो डाउन ट्रेंड में रहेगा, और इसके बीच में मुझे कोई भी ट्रेड लेना नहीं है। तो ये डिटेल में इन डिटेल ट्रेनिंग में जाएंगे, अदर भी बाकी वैल्यूज यहाँ पे डिस्प्ले की है, तो इनका क्या पर्पज है, यूज क्या है, कैसे, इन डिटेल हम ट्रेनिंग में देखेंगे। तो अभी मैंने तो प्रॉपर एक सिर्फ क्लोजिंग लेके आपको डेमोन्स्ट्रेशन दिया है, इसमें और इन डिटेल में जब भी जाएंगे
टेक्निकल एनालिसिस वगैरह थोड़ा सा, तो और इसमें आपको मजा आएगा काम करने के लिए। ठीक है, तो अभी इम्पोर्टेंट क्या है कि ये जो मैंने किया है, कल का लेवल निकाला है, कि इतना तो सबको आ जाएगा कि नहीं? तो फ्रेशर है जिन्होंने कभी मार्केट में काम नहीं किया, इतना तो कर सकते हैं कि नहीं? बराबर। तो इतना भी आपको अगर आ गया, तो भी आप नेक्स्ट डे का ट्रेड निकाल रहे हो आराम से, रोज का एक ट्रेड करो, फिर आप जितना भी प्रॉफिट सोच रहे हो वो पूरा प्रॉफिट आएगा। लेकिन इम्पोर्टेंट क्या है कि आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करना है, रोज ट्रेड भी करना है और ट्रेड निकालना भी है। तो देखो, ट्रेड निकालने के लिए लाइव मार्केट पे कुछ टाइम देने का मैं बोल रहा हूँ क्या? आपको लाइव मार्केट पे कोई टाइम स्पेंड करने की जरूरत नहीं है। ये ट्रेड मैंने मार्केट क्लोज हो जाने के बाद में मैं निकल रहा हूँ। तो मतलब जैसे शाम को 4 बजे तक क्लोजिंग आ जाता है, अपडेट हो जाता है, तो शाम को 4 बजे से लेके दूसरे दिन सुबह 9:15 बजे तक आपको सिर्फ 5 से 10 मिनट, मैक्सिमम 15 मिनट निकालना है। और जैसे फ्रेशर है, बाकी भी कुछ चीजें मैं सिखा रहा हूँ, तो मैक्सिमम 30 मिनट्स, इससे ज्यादा टाइम आपको नहीं लगेगा। तो 30 मिनट आपको कम से कम रोज निकालने हैं। और कब निकालने हैं? शाम को 4 से लेके दूसरे दिन सुबह 9 बजे तक। तो हर एक के पास ये 30 मिनट तो होना ही चाहिए। कोई ऐसा बंदा है कि सर मैं ये 30 मिनट भी नहीं ले सकता, उसने आगे का 3 मिनट भी वेस्ट मत करो यहाँ। तो इतना टाइम अगर आप दे सकते हो, तो जितना भी आप सोचते हो उतना मार्केट से आपको मिल जाएगा। हम यहाँ पे गैम्बलिंग नहीं कर रहे, हम बिजनेस कर रहे हैं, तो बिजनेस को तो उतना टाइम देना ही चाहिए। लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ वो बहुत कम टाइम है, और इतना इजी करके दिया है कि कोई भी बंदा है, चाहे वो फ्रेशर भी है, लेवल तो आप परफेक्ट निकालेंगे। अभी बात रहेगी इम्प्लीमेंटेशन की। लाइव मार्केट पे सर मैंने कभी ट्रेड नहीं लगाया है, ये सब जो चीजें है, उसके लिए आपको 1-to-1 सपोर्ट पूरा दिया जाएगा। ओके, आपसे वो सब चीजें रिमोट एक्सेस पे करवा ले जाएंगे। तो वो कैसे करेंगे वो भी देखेंगे। ठीक है, तो देखो ये ट्रेनिंग रहेगा अपना। ओके, तो ट्रेनिंग का कंटेंट क्या रहेगा? ट्रेनिंग में जो भी मार्केट का टर्मिनोलॉजीज है, इक्विटी क्या है, फ्यूचर क्या, ऑप्शन, इंट्राडे, पोजिशनल है, सब कवर हो जाएगा। ठीक है, चार्ट रीडिंग, चार्ट कैसे रीड करना है, कैंडल स्टिक वगैरह क्या है, ओके, वो सब हम देखेंगे। ठीक है, इंडिकेटर्स का यूज करना है नहीं करना है, क्या सब चीजें, ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर, बाय ऑर्डर, सेल ऑर्डर, ब्रोकर के ट्रेडिंग टर्मिनल पे ऑर्डर कैसे लगाना है, ट्रेंड आइडेंटिफाई कैसे करना है, इंट्राडे स्विंग ट्रेडिंग, पोजिशनल ट्रेडिंग क्या होता है, मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है। ठीक है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। लाइव मार्केट पे ट्रेड कैसे मैनेज करना है, वो लाइव मार्केट पे भी आपको सिखाया जाएगा, सपोर्ट दिया जाएगा प्रॉपरली। ओके, ठीक है, और लाइफ टाइम मेंबरशिप रहेगा। मतलब ये एक ट्रेनिंग आप कितनी भी बार अटेंड कर सकते हो, आपको डेडिकेटेड स्टाफ भी प्रोवाइड कराया जाएगा, वो आपको आपके टाइम पे ये सब चीजें जो रिवाइज भी करवाएगा और सपोर्ट भी देगा। तो ट्रेनिंग कैसे होगा? मंडे टू फ्राइडे अपना ट्रेनिंग चलेगा। जैसे आज रात को 8 बजे से ट्रेनिंग चालू होगा, तो डेली मंडे टू फ्राइडे 8 से 10 ये ट्रेनिंग का टाइम रहेगा, जूम मीटिंग पे ट्रेनिंग रहेगा। तो जिसका भी जॉब है, बिजनेस है वगैरह, आप इस पे ट्रेनिंग के लिए कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, ट्रेनिंग का फीस कितना रहेगा? 12,000। ओके, तो चलो 12,000 फीस है। अभी सब सोचने लगेंगे, लेकिन यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ आपको कि अभी तक क्या चल रहा है कि पहले ट्रेनिंग का फीस दो, फिर कहीं पे एक जगह पे आओ, एक दिन ट्रेनिंग लो, आप आपके घर, वो उसके घर, आपको प्रॉफिट आ रहा है कि नहीं आ रहा है उससे उससे कुछ मतलब नहीं है। बराबर, हमने यहाँ पे सिस्टम चेंज कर दिया है, एक विन विन सिचुएशन क्रिएट किया है कि अगर मैं बोलता हूँ कि पहले ट्रेनिंग ले लो, ट्रेनिंग में से कमा लो, और बाद में आके मेरा फीस पे करो, प्रॉब्लम है क्या फिर अभी? ओके, तो आपको क्या करना है कि आप अभी भी स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, स्टार्ट करने के लिए आपको क्या करना है कि आपका सीट जो है वो रजिस्टर करना है। सीट रजिस्ट्रेशन के लिए 3,000 रुपीज जो है कॉस्टिंग है। ओके, और जो रिमेनिंग फीस रहेगा वो आपको 5 दिन का पूरा ट्रेनिंग लेने के बाद पे करना रहेगा। ठीक है, 5 दिन पूरा ट्रेनिंग चलेगा, ट्रेनिंग का ये कंटेंट है। ठीक है, तो ट्रेनिंग में आपको क्या मिलेगा? तो सब अपना जो ट्रेड फाइंडर टूल है उसका सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। ठीक है, 1 मंथ के लिए। ट्रेनिंग के साथ साथ प्लस 1 मंथ आपको लाइव मार्केट पे कॉल्स भी मिलेंगे। कॉल्स कैसे मिलेंगे क्या, वो भी हम देखेंगे इन ब्रीफ। ओके, प्लस 1 मंथ लाइव मार्केट ट्रेनिंग सपोर्ट मिलेगा आपको बाय डेडिकेटेड स्टाफ। ठीक है, तो अभी इसमें क्या है कि चलो सर ये सब चीजें तो ठीक है, ओके, आप ट्रेनिंग करते हो, बट अभी इसमें क्या है कि प्रॉफिट कितना आएगा सर, प्रॉफिट आएगा कि नहीं आएगा, बराबर, वो सब चीजें वो भी हम देखेंगे आगे। तो
25% जो भी लोग 3000 रुपीज पे करके रजिस्ट्रेशन करते हैं उन्हें 25% डिस्काउंट रहेगा, तो ट्रेनिंग फीस हो जाएगा 9000। ठीक है, सो 9000 ट्रेनिंग फीस है, 3000 अभी पे किया, रिमेनिंग 6000 कभी पे करेंगे। मंडे टू फ्राइडे पूरा ट्रेनिंग ले लेंगे, उसमें हम ट्रेड भी निकालेंगे रोज, आप जाके लाइव मार्केट पे ऑब्जर्व करेंगे, फिर देखेंगे कि सच में प्रॉफिट आ रहा है तो किसी को पैसा देने में प्रॉब्लम है क्या, फिर नेक्स्ट वीकेंड में आपको पेमेंट करना है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि आपको अगर 3000 पेमेंट करना है तो पेमेंट डिटेल से आप पेमेंट कर सकते हो। अभी इसमें क्या है कि कुछ लोगों का फिर भी उसमें कि सर ऐसा है वैसा है सब चीज़ें हैं, ओके, तो ट्रेड वगैरह हम लाइव मार्केट पे देते हैं, कैसे देते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। चलो एक बता ही देता हूँ मैं आपको। तो आपको जो सिस्टम पे सपोर्ट मिलेगा वो कैसे मिलेगा, एक टेलीग्राम आपको मालूम ही रहेगा व्हाट्सएप के जैसा है, इस पे आपको लाइव रिकमेंडेशन सपोर्ट मिलने वाला है। तो यहाँ पे आपको क्या है, देखो मार्केट ओपन होने से पहले ही ट्रेड दिया जाएगा, ये ग्रुप में भी आपको ऐड करवा दिया जाएगा फिर ट्रेनिंग के बाद। तो इससे क्या होगा कि आप आपका और हमारा लेवल क्रॉस चेक कर सकते हो। इन केस आपका लेवल मैच नहीं होता है तो भी गलत ट्रेड लेके आप लॉस नहीं करेंगे, सीखते सीखते आपको जो प्रॉपर लेवल है उसके ऊपर आप ट्रेड करो, बाद में वो रॉन्ग क्यों हो गया जो भी डेडिकेटेड स्टाफ दिया है उससे कनेक्ट करो, और फिर आप वो डाउट क्वेरी जो आपका सॉल्व कर लो, मतलब अर्निंग प्लस लर्निंग दोनों चलेगा। तो ये लाइव रिकमेंडेशन का सपोर्ट जो है पूरा 1 महीना आपको मिलने वाला है ट्रेनिंग के साथ साथ। ओके, और अभी इसमें क्या कर रहे हैं कि हम एक चैलेंज लेके चल रहे हैं। चलो ठीक है, ट्रेनिंग का रजिस्ट्रेशन कर दिया, ट्रेनिंग को आपने अटेंड कर लिया, ओके 3 दिन, अभी 3000 रुपये अभी पे कर दिया तो 25% डिस्काउंट आपको हो रहा है और ट्रेनिंग का फीस आपको हो रहा है सीधा 9000 रुपये। कोई बात नहीं है, तो मैं बोलता हूँ चलो ये 3000 जो अभी आप दे रहे हो ना, उसका भी रिस्क मैं आपको वेवर करके देता हूँ कि 3000 भी आपने नहीं पे किया तो भी आपको अभी देखो कि जो ट्रेनिंग है मंडे टू फ्राइडे उसमें आप ज्वाइन करो, ज्वाइन करने के बाद देखो कि एग्जैक्टली सिस्टम कैसे परफॉर्म हो रहा है, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ओके, ट्रेड्स आपको जो दे रहे हैं वो कैसे परफॉर्म हो रहे हैं मार्केट पे, आपका कॉन्फिडेंस आप खुद गेन करो। ओके, और नो रिस्क, जीरो रिस्क में आप ट्रेनिंग में बैठ जाओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुझे कॉन्फिडेंस है कि 5 दिन के ट्रेनिंग के बाद आप जरूर मुझे पेमेंट करेंगे। सिस्टम भी कैसे परफॉर्म करता है, क्या है, सब क्वेश्चन के आंसर जो अभी आपके दिमाग में चल रहे हैं ना, तो उस पर हमें टाइम वेस्ट नहीं करना। मैं चैलेंज दे रहा हूँ ओपन, ओके, एक विन विन सिचुएशन क्रिएट करो। तो आप क्या करो कि ट्रेनिंग के लिए कनेक्ट करो, मंडे टू फ्राइडे पूरा ट्रेनिंग देख लो, आप सेटिस्फाइड हो, ट्रेनिंग आपको अच्छा लग रहा है, तो फिर आप पेमेंट करो। अभी कुछ प्रॉब्लम है क्या बोलो ट्रेनिंग के लिए? ओके, सो अगर ट्रेनिंग के लिए आपको एनरोल करना है तो आपको क्या करना है कि अभी चैट में आपको एक लिंक आएगा, ओके, वो लिंक पे खाली क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद क्या हो जाएगा कि व्हाट्सएप पे आपको हमारे मैसेज डालने हैं, फिर वो व्हाट्सएप पे आपको जो है ट्रेनिंग का हम चैनल बनाते हैं, वो चैनल का लिंक जो है आपको व्हाट्सएप पे शेयर हो जाएगा। जस्ट अ मिनट सर, लिंक शेअर करा, परत शेअर करा, ट्रेनिंगची लिंक शेअर करा, पेमेंटची जाऊ दे, ट्रेनिंगची परत शेअर करा। ओके, तो ट्रेनिंग का लिंक आपको शेयर किया है, यहाँ पे चैट बॉक्स में देखना है, अभी मैसेज आया देखो। ओके, उस पर क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद आपके व्हाट्सएप पे तुरंत आपको ट्रेनिंग का जो लिंक है वो आ जाएगा। ओके, और फिर वहाँ पे आपको अपडेट भी किया जाएगा जो मीटिंग का लिंक वगैरह देके। ओके, तो अभी आप रजिस्ट्रेशन करते रहो, फिर हम देखते हैं अभी एज पर द सिस्टम, अगर आज रोज आप रोज ट्रेड करते हैं, ओके, जो ट्रेड मैं यहाँ पे दे रहा हूँ वो मेरा और आपका सेम होने वाला है कि नहीं। ओके, सो एज पर द सिस्टम अगर आप ट्रेड करते हो तो हमें कितना प्रॉफिट आ सकता है। ओके, महीना भर अगर मैं पूरा काम करता हूँ तो हमें कितना प्रॉफिट आ सकता है। तो यहाँ पे देखो कि कुछ परफॉर्मेंस मैंने यहाँ पे बना के रखे हैं, तो जो महीना भर किसी स्क्रिप्ट में अगर काम किया है तो कितना प्रॉफिट एग्जैक्टली आ सकता है एज पर द सिस्टम, आपको और मेरा लेवल भी वही रहने वाला है। जैसे अभी टीसीएस का मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट ओपन किया है, तो यहाँ पे टीसीएस में अगर हम देखेंगे तो जैसे
सपोज दैट ये 1 तारीख का ट्रेड निकला है, 4 तारीख का, 5 तारीख का ट्रेड निकला है, तो समझो 5 तारीख का ट्रेड आपको आज भी देखना है। ओके, तो कौन सा एंड डेट लेना पड़ेगा? 4 तारीख आपको एंड डेट में डालना है, कैलकुलेट करना है। आज भी लेवल निकालेंगे तो भी आपका आज भी यही लेवल आएगा जो यहाँ पे दिया। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, सिंपली कौन से दिन क्या ट्रेड था, ओके, क्या लेवल था, उसमें से मुझे क्या ट्रेड मिला है, ट्रेड मिलने के बाद मेरा स्टॉप लॉस क्या था, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या था, पहला टारगेट क्या था, सेकंड टारगेट, ओके, और जो भी हुआ है वो पूरा हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस यहाँ पे दिया है। तो यहाँ पे क्या है कि पूरा महीना भर प्लस माइनस जो भी ट्रेड हुआ है, ओके, तो कुछ ट्रेड माइनस में भी जाएंगे, ओके, लेकिन अल्टीमेटली 80-85% ट्रेड जो है आपके प्रॉफिट में ही रहेगा। तो अल्टीमेटली जो बंदा रोज का एक ट्रेड अगर टीसीएस में भी आप करते हो, तो भी महीना भर अगर आप ऐसा काम कर लेते हो, तो अल्टीमेटली फर्स्ट हाफ प्रॉफिट पे 160 पॉइंट प्रॉफिट आया, कंप्लीट पे 131 आया है। लेट सपोज दैट हमने 100 शेयर से अगर हम काम कर रहे हैं, तो 100 शेयर पे हमें नेट प्रॉफिट कितना आ गया है, 50 यहाँ पे निकाल रहे, 50 यहाँ पे निकाल रहे, दोनों का एडिशन करके मल्टीप्लाई बाय 50 कर दिया, तो कितना प्रॉफिट आ रहा है, 14,550 प्रॉफिट हमें आ रहा है। तो टीसीएस पे अगर हम काम करते हैं पूरा महीना भर सिर्फ 100 क्वांटिटी से, तो कैपिटल कितना लग रहा है, एवरेज कैपिटल 20 बताया है, मार्जिन बढ़ गया तो एक 20 का कैपिटल जो है वो हमें लग रहा है टीसीएस में काम करने के लिए। तो उस पे हमें जो है यहाँ पे 14,000 रिटर्न आ रहा है। सो अराउंड 50-60% रिटर्न आपको यहाँ पे मिल रहा है। उसी प्रकार अगर रिलायंस में काम कर लेते पूरा महीना भर, कोई भी एक स्टॉक सिलेक्ट करो और रोज उसी में सिर्फ एक ट्रेड करना है, इतना भी कर लेंगे तो भी अक्टूबर मंथ में रिलायंस में अगर काम किया, देखो कैपिटल एवरेज कैपिटल 35K है, तो कितना प्रॉफिट आया है, 17,500 रुपया प्रॉफिट अराउंड हमें आया है। तो यहाँ पे भी आपको 40-50% रिटर्न जो है वो देखने मिल रहा है। तो इतना भी काम करेंगे प्रॉपरली तो ये हर एक बंदा कमा सकता है। अभी जिसके पास सपोज दैट 30,000 रुपया है, वो 100 क्वांटिटी से काम करेंगे। अभी किसी ने क्वेश्चन पूछा था हाउ मच कैपिटल रिक्वायर्ड, तो कैपिटल का कोई नहीं है सर, यहाँ पे देखो 100 शेयर से भी आप काम कर सकते हो, और 10 शेयर से भी कर सकते हो, या 1 शेयर से भी कर सकते हो। तो जिसके पास 30,000 रुपया है वो 100 शेयर से काम कर लेगा, जिसके पास 15,000 है वो 15 शेयर से काम, ओके, वो 50 शेयर से काम कर लेगा। तो ये तरीके से, ठीक। तो इसमें कोई मनी का लिमिट नहीं है, ट्रेड परफेक्ट है तो प्रॉफिट आपको आने वाला है। परसेंटेज वाइज रिटर्न हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो आपका जो भी कैपिटल है वो कैपिटल पे आप कम से कम महीने में 40-60-70% रिटर्न कमा सकते हो, वो भी एकदम आराम से, ठीक है। सिर्फ आपको क्या करना है, रोज आधा घंटा देना है और 5 दिन ये ट्रेनिंग लेना है, ओके। ट्रेनिंग में पेशेंस रखना है आपको, बस बाकी कुछ। हाफ नॉलेज डेंजरस है, एक बार प्रॉपर सब नॉलेज आ जाएगा, सिस्टम समझ में आ जाएगा, तो हम आपके साथ ही ट्रेड देंगे, ओके। कभी कभार ट्रेड निकाल लिया या नहीं भी निकाल लिया, टाइम नहीं है, तो रिकमेंडेशन का सपोर्ट 1 मंथ दिया ही है, उसका यूज करके तो आप ये प्रॉफिट तो कमा ही सकते हैं, ठीक है। तो वो कोई हम टिप्स नहीं दे रहे, वो सपोर्ट ही दे रहे, उसके पीछे का लॉजिक आपको मालूम है, वो क्रॉस चेक करने के लिए हम वहाँ पे आपको सपोर्ट दे रहे हैं। वैसे ही निफ्टी, बैंक निफ्टी में फ्यूचर में वगैरह कोई काम करता है, तो निफ्टी में अगर काम करते, देखो टोटल 2 लॉट पे काम करने के लिए 2 लाख रुपए कैपिटल लग रहा है, 2 लाख रुपए पे पूरा महीना भर सब ट्रेड अगर हम करते हैं तो कितना आ रहा है प्रॉफिट, 1,73,000 मुझे प्रॉफिट आ रहा है, ठीक है। और वही बैंक निफ्टी में करेंगे पूरा महीना भर, वही है 2 लाख रुपीज है, 1 लाख रुपए अगर आपके अकाउंट में है तो 1 लॉट इंट्राडे हो जाएगा। नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है, 1,22,000 प्रॉफिट आ रहा है। तो वही रेशियो यहाँ पे भी मेंटेन हो रहा है 50-60% का। तो स्क्रिप्ट के पीछे भी मत भागो, कोई भी एक स्क्रिप्ट आपका डिसाइड कर लो, उसी में फोकस करो महीना भर, आपका कैपिटल अल्टीमेटली ग्रो ही होने वाला है। कभी कोई ऐसा महीना नहीं आएगा, कोई भी स्क्रिप्ट चाहे आप उठा लो, महीना भर अगर कंसिस्टेंटली एज पर सिस्टम काम करते हो तो अल्टीमेटली आपको प्रॉफिट ही रहेगा, ओके। तो इसीलिए सिस्टम में जो एंड डेट का ऑप्शन है वो मैनुअल भी रखा है हमने, क्योंकि आप बैक टेस्ट भी कर सकते हो, ठीक है। तो जितना बैक टेस्ट करेंगे कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होते जाएगा। आज भी आपको देखना है कि 1 तारीख का ट्रेड क्या था, या फिर 2 तारीख का ट्रेड क्या था, यहाँ पे 1 तारीख ले लो, अपडेट कर दो, आपको ट्रेड कैलकुलेट हो जाएगा, फिर चार्ट पे जाके चेक कर दो, बैक टेस्टिंग भी आप कर सकते हो। तो ये सब चीजें हमने यहाँ पे प्रोवाइड की, ठीक है। कोर्स के बेनिफिट्स क्या रहेंगे, ये सब बेनिफिट्स आपके सामने रखे ही है।
तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि स्टार्ट करना सबसे इम्पोर्टेंट है, कि जब तक स्टार्ट नहीं करते हो तब तक आपके माइंड में जो क्वेश्चन है उसका आंसर आपको ही मिलते जाएगा अपने आप, सिर्फ स्टार्ट करना जरूरी है। ठीक है, और स्टार्ट करने के लिए मेरे ओर से तो आपके लिए कोई रिस्क नहीं रखा है। तो अभी बताओ, ट्रेनिंग में ज्वाइन करना है तो डिसीजन आपको ही लेना है, फर्स्ट स्टेप आपको लेना है, आज से हम ज्वाइन कर लेंगे। और हाँ, दूसरी बात, रोज जो ट्रेनिंग अपना होगा उसका रिकॉर्डिंग भी प्रॉपरली होगा, वो रिकॉर्डिंग आपको शेयर भी किया जाएगा, तो आप उसे कितनी भी बार रिवाइज कर सकते हो। कभी इनकेस कोई दिन आपको अटेंड करना पॉसिबल नहीं हुआ तो आप दूसरे दिन पूरा रिकॉर्डिंग देख के फिर ट्रेनिंग में कनेक्ट करो, पहले आपका डाउट्स एंड क्वेरी सेशन में क्लियर कर लो, फिर नेक्स्ट कंसेप्ट पे जाएंगे। तो एक दिन में भी ये सब चीजें कवर करने हम जा सकते हैं, लेकिन एक दिन में सीख पाएंगे क्या? तो स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, 5 डेज रोज 2 घंटा देंगे, आज क्या किया दूसरे दिन मार्केट पे देखेंगे, उसको एनालाइज कर लेंगे, फिर नेक्स्ट कंसेप्ट पे जाएंगे। तो स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, लेकिन बेस आपका एकदम परफेक्ट बनते जाएगा और परफेक्ट ट्रेनिंग आपको मिल जाएगा। ओके, तो इसीलिए ट्रेनिंग पीरियड हमने लंबा रखा है, जिससे एक एक कंसेप्ट पे हम फोकस कर पाए। सर डिस्काउंट तो कर दिया है सुबह सर। पहले आप एक काम करो, आप ट्रेनिंग में पहले ज्वाइन करो। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या है कि ट्रेनिंग ज्वाइन करो, ट्रेनिंग ले लो प्रॉपरली, बाद में पेमेंट का जो भी है जैसे भी है आप 1 to 1 डिस्कस भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। इंस्टॉलमेंट का तो कुछ है नहीं, लेकिन वो बाद में की बात है सर। ठीक है, पहले आप ट्रेनिंग के लिए ओके, अभी इसमें और एक चीज मैं आपको ऐड करवा देता हूँ। ट्रेनिंग में हमें क्या मिल रहा है, व्हाट यू विल गेट इन ट्रेनिंग। ओके, सो 1 मंथ सब्सक्रिप्शन ऑफ ट्रेड फाइंडर टूल। जो ट्रेड फाइंडर टूल मैंने बताया है उसका 1 मंथ के लिए आपको पूरा वो टूल का एक्सेस मिलने वाला है ट्रेनिंग के साथ साथ। ओके, फिर 1 मंथ लाइव रिकमेंडेशन मिलेगा, रिकमेंडेशन के बेसिस पे तो आप काम करके कमाओगे ही, तो अर्निंग और लर्निंग दोनों आपका साथ में चलेगा। ओके, आफ्टर 1 मंथ भी बताता हूँ, 1 मंथ आपको जो सपोर्ट मिल रहा है यहाँ पे, ओके, लाइव मार्केट सपोर्ट, डेडिकेटेड स्टाफ आपको दिया जाएगा आफ्टर ट्रेनिंग। वो आपके साथ में आपके टाइम पे लाइव मार्केट पे जब भी आपको कुछ क्वेरी आता है उससे आप कोऑर्डिनेट करो, जूम पे हो गया, रिमोट एक्सेस पे हो गया, एनीडेस्क पे हो गया, आप कनेक्ट करो आपके मोबाइल पे या लैपटॉप पे, यहाँ पे बैठ के वो आपको डेमोन्स्ट्रेशन देगा, ट्रेड कैसे लगाना है, क्या है, ट्रेड निकाल के बताएगा, आपसे वो करवा भी लेगा। तो रोज कम से कम आधा घंटा आपके डेडिकेटेड स्टाफ के साथ आपको निकालना है, चाहे सुबह निकालो, शाम को निकालो, या लंच ब्रेक में आप दोपहर को निकाल सकते हो। ओके, तो उतना काम अगर 1 वीक भी ट्रेनिंग के बाद कर लेंगे तो भी परफेक्शन आपको आराम से आ जाएगा। बाकी रिकमेंडेशन का सपोर्ट आपको तो है ही, कि जिससे आपका ट्रेडिंग जो है वो स्मूथली चलते रहेगा। ठीक है, बाकी डीमैट अकाउंट वगैरह किसी का नहीं रहेगा तो इन प्रोसेस में हम वो भी ओपन करा लेंगे। तो डीमैट क्या है, ट्रेडिंग अकाउंट क्या है, कैसे क्या ब्रोकरेज वगैरह रहता है, ये सब हम फर्स्ट सेशन में आज देखने ही वाले हैं। जब ट्रेनिंग को कनेक्ट करेंगे तो उसमें वो सब गाइडेंस भी आपको मिल जाएगा। ओके, 1 मंथ के बाद, तो 1 मंथ के बाद कुछ नहीं है, ये जो ट्रेड फाइंडर टूल, जैसे ट्रेनिंग तो आप ले ही रहे हो, ट्रेनिंग में आपको मार्केट का साइकोलॉजी, चार्ट ट्रेडिंग वगैरह वो सब चीज तो हम कवर ही करने वाले हैं, साथ में आपको ट्रेड फाइंडर टूल भी मिल रहा है। ओके, फर्स्ट मंथ ये टूल आपको ट्रेनिंग के साथ साथ मिल रहा है, रिकमेंडेशन भी मिल रहा है। नेक्स्ट मंथ अगर आपको ट्रेड फाइंडर टूल कंटिन्यू करना है तो इसके लिए आपको एक छोटा सा मेंटेनेंस कॉस्ट रखा है, 2000 रुपीज पर मंथ। ओके, सो 2000 रुपीज में क्या हो जाएगा, और एक महीने के लिए आप नेक्स्ट मंथ में ट्रेड फाइंडर रिन्यू कर सकते हो। तो अभी इंपॉर्टेंट क्या है कि नेक्स्ट मंथ 2000 आप कब देंगे? अगर फर्स्ट मंथ आपको प्रॉफिट आता है, सच में आपके कैपिटल पे आप 50-60% रिटर्न कमाते हो, तो आपको नेक्स्ट मंथ में 2000 देने के लिए प्रॉब्लम है क्या? ओके, तो ये विन विन सिचुएशन पे हम चल रहे हैं। नहीं तो क्या होता है कि एकदम से 1 लाख रुपया ट्रेनिंग फी बोल दिया, फिर उसमें डिस्काउंट कर दिया, ये कर दिया, फिर 40-25 हजार रुपया आपसे ले लिया और फिर बात खत्म हो गया, फिर आप आपके घर वो उसके घर वो दूसरे लोग ढूंढने, हम इस पे काम नहीं कर। हमारा मोटो क्या है, ये 9000 वगैरह जो पेमेंट कर रहे हो तो बिजनेस कर रहे, चलो ठीक है, इसके बाद में इंपॉर्टेंट क्या है कि 2000 का रिन्यूअल, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि आपके जैसे थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स हमारे ऐसे बनने चाहिए कि जो हर महीना रिन्यू कर रहे हैं। तो रिन्यू कभी करेंगे जब वो प्रॉफिट कमाएंगे, तो इसीलिए हम प्रयास क्या करेंगे कि आपको अल्टीमेटली हर महीना प्रॉफिट आना जरूरी है, इसके लिए हम ज्यादा एफर्ट लेंगे।
ओके, सो ये विन विन सिचुएशन क्रिएट किया है। ये रिलेशन हमारा आज से स्टार्ट हो रहा है। 9,000 देने के बाद रिलेशन आपका एंड नहीं हो रहा है, तो स्टार्ट हो रहा है। इसे हमें लॉन्ग टर्म के लिए लेके जाना है, साल भर साल हमें उसे कंटिन्यू करना है। तो किसी को लगता है कि सर मुझे डायरेक्टली एक 1 ईयर के लिए, 6 मंथ के लिए, 3 मंथ के लिए मुझे सब्सक्रिप्शन लेना है, तो फिर उनको डिस्काउंट भी मिलता है वो जितना बड़ा पैकेज। ओके, सो वो बाद में सब डिस्कस होगा, कोई बड़ी बात नहीं है। अभी 2,000 रुपीज पर मंथ का उसको मेंटेनेंस कॉस्ट रहेगा आपको नेक्स्ट मंथ से। तो वो पहले ट्रेनिंग लेंगे, ट्रेनिंग को कनेक्ट करेंगे, मंडे टू फ्राइडे प्रॉपर ट्रेनिंग हो जाएगा, आपको अच्छा लगता है, सब डाउट्स आपका क्लियर होता है, सिस्टम पे आपको कॉन्फिडेंस आता है, तो आप रिमेनिंग पेमेंट करेंगे। और उसके बाद में जो है वो आपको डेडिकेटेड स्टाफ मिलेगा, लाइव रिकमेंडेशन का सर्विस मिलेगा, फिर 1 मंथ उस पर काम करेंगे, तब जाके जब अल्टीमेटली प्रॉफिट कमाएंगे तो फिर आएगा रिन्यूअल। ठीक है, तो अभी इम्पोर्टेंट क्या है कि ट्रेनिंग के लिए कनेक्ट कर। सर आप 1 लाख कमाओ, कोई 1 लाख कमा रहा है, कोई 10,000 कमा रहा है, कोई 20 कमा रहा है, 2 लाख कमा रहा है, रिन्यूअल कॉस्टिंग सबके लिए सेम। आप एक स्क्रिप्ट में करो, 10 स्क्रिप्ट में करो कि 50 स्क्रिप्ट में कैलकुलेशन करो, कोई लिमिट हमने नहीं रखा है। सर्वर जितना भी रिक्वायरमेंट है सर्वर परचेज किया जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप कितना भी कैलकुलेशन करो, सब कैलकुलेशन आपका सेव रहेगा। और कोई भी स्क्रिप्ट में करो, हर स्क्रिप्ट का डेटा जो है आपको टूल पे अवेलेबल करवा दिया जाएगा। ठीक है। कुछ डाउट्स रहेंगे तो पूछ सकते हैं सर, माइक अनम्यूट करके। सर एक बार लिंक शेयर कर दो वापिस, तो चैट बॉक्स में जो लिंक है उस पर क्लिक करना है और ट्रेनिंग चैनल जो है वो ज्वाइन कर लेना है।